अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 401 401 नंबर का क्वेश्चन है। इस कोर्स की अनिवार्यता सिद्ध कीजिए, अर्थात ये जो कोर्स बताया था इन बातों का निर्णय करना क्यों आवश्यक है। आप बताएंगे आंटी? नहीं, कल कर लीजिएगा, आज मैं ट्रेन में हूँ, कॉपी नहीं है साथ में। अच्छा, आज पढ़ा दीजिए। ठीक है, अभी ये पूछ लिया, ये वाला तो कर लेते हैं। बोलिए सुमन जी, आप बताएंगे? बोलिए। क्योंकि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन सिद्ध होता है। स्वयं के हित का विचार कर जो बाह्य निमित्त से उपदेश सुना, उसके निर्णय करने के उद्यम को आवश्यक समझा। ठीक है, लेकिन इसमें ये बताना है एक एक चीज को। मोक्ष मार्ग का निर्णय करना क्यों आवश्यक है, देव गुरु धर्म का निर्णय करना क्यों आवश्यक है। अच्छा, ठीक। बताएंगे आप? उतना तो मैंने अभी किया नहीं होमवर्क। चलिए बोलो प्रीति, बोलो। इस कोर्स में सबसे पहले प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग को समझना जरूरी है, क्योंकि संसार दुखों से दूर होकर जो अनंत सुखी होने का हमारा प्रयोजन है वह तो मोक्ष में ही संभव है, और उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए उसका मार्ग अर्थात प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग जानना अनिवार्य है। तथा वहां तक पहुंचने के लिए हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि वे ही उस सच्चे मोक्ष मार्ग के जानने वाले हैं, और हमें उस मोक्ष मार्ग को जानने के लिए उनकी शरण लेनी पड़ेगी। तीसरा, प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग जानने के लिए जीवादि 7 तत्वों का समझना अनिवार्य है, क्योंकि जीवादि 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, और उन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। निज पर को जानना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि निज और पर को जाने बिना यदि हम पर को निज मानकर उसके दुख दूर करने का उपाय करेंगे तो हम तो दुखी ही बने रहेंगे। इसलिए स्वयं सुखी होने के लिए
यह जानना जरूरी है कि मैं स्वयं हूँ कौन। और 5वां, निज तथा पर को जानने के बाद निज के हितकारी और अहितकारी भावों को जानना जरूरी है, ताकि उनमें हे उपादेय जानकर हम हे रूपी आश्रव और बंध भावों के कारणों से बचें और उपादेय रूपी संवर निर्जरा आदि हितकारी भावों के कारणों को ग्रहण कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकें। बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब है। यानी 5 जो दिए हैं कोर्स की चीजें, उन 5 में उनकी अनिवार्यता है। इन 5 को जानना क्यों आवश्यक है, इन 5 को ही जानना क्यों आवश्यक है। एक को भी नहीं जानेंगे तो काम नहीं चलेगा। इस तरह से ये हुआ। चलिए फिर बाकी के अपन कल कर लेंगे। अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में, और उसमें हमने देखा कि सम्यक्त सन्मुखता क्या है और सम्यक्त सन्मुख होने की आवश्यकता क्या है, और जो जीव सम्यक्त सन्मुख हो रहा है उसकी भाव भूमि कैसी होती है, किस तरह के उसके विचार होते हैं। देखिए वैसे एक्चुअल में सम्यक्त सन्मुख कौन है? एक्चुअल में सम्यक सन्मुख हमने देख लिया, यानी मतलब करण लब्धि में जो स्थित जीव है, करण लब्धि में स्थित जीव सम्यक सन्मुख है। लेकिन जो दिन में बात चली थी ना यानी क्षणिक उपादान और उसके आधार पे, तो वो कार्य का नियामक यानी सम्यक दर्शन कार्य से जस्ट पहले वो कौन होगा, तो वो करण लब्धि वाला जीव है, तो वैसे वो सम्यक के सन्मुख है। लेकिन यदि हम और थोड़ा पीछे जाएं और उसको कहें कि व्यवहार से देखा जाए, तो ये यहाँ से जहां से शुरू किया है ना, कि वो उसको मंद कषाय आदि का निमित्त पाकर तत्व विचार करने की शक्ति हुई है, और तत्व विचार में उद्यम हुआ है, फिर उपदेश मिला है, ये सब भी सम्यक तो सन्मुख की ही बात चल रही है। वहीं से सम्यक तो सन्मुखता चालू हो रही है, क्षयोपशम लब्धि से ही। यानी उसको फैला के देखेंगे, व्यवहार कह दो, उस अपेक्षा से देखेंगे तो ये पंच लब्धियां जिस जीव को प्राप्त हो रही है वो सम्यक सन्मुख है। एक्चुअल में देखेंगे, निश्चय से देखेंगे, या कहें कि नियामक कारण के रूप में कहेंगे, तब तो करण लब्धि वाला जीव सम्यक सन्मुख है। लेकिन ये जो सारी चर्चा चल रही है अभी तो करण लब्धि में थोड़ी ना आया है, ये तो अभी सारा प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये भी सम्यक सन्मुख का ही है। ये जो विचार आए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, तो ये विचार भी वो सम्यक सन्मुख जीव की पात्रता के लिए अपन ने कहा ना, उसकी उसकी भाव भूमि कैसी होनी चाहिए। तो ये चर्चा तो सम्यक सन्मुख की ही चल रही है। और सम्यक सन्मुख कब है? कि ये जब से ये ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम होकर तत्व विचार करने की शक्ति हुई, और फिर वो उद्यम हुआ, उपदेश मिला, ये सारा जो भी काम हुआ है वहीं से वो सम्यक सन्मुख है। बोली भारती आंटी। तो सम्यक सन्मुख आप कह रहे हैं, तो अगर जो प्रायोगिक लब्धि तक है तो उसका तो जरूरी नहीं है सम्यक होगा ना? हाँ, जरूरी नहीं है। तो वो अपन ने जो बात की थी वो कारण कार्य की अपेक्षा से की थी। तो जब कारण कार्य की बात करेंगे, नियामक कारण की बात करेंगे, तो नियामक कारण करण लब्धि है, सम्यक्त्व का नियामक कारण। लेकिन यहाँ बात चल रही है सम्यक्त्व सन्मुख की। तो वो जो जीव अभी जिसको ये भाव आ रहे हैं, जिसको कषायों की मंदता हुई है, जो तत्व विचार में उद्यम कर रहा है, वो क्या है? उसके लिए भी यही कहेंगे कि वो सम्यक सन्मुख है, क्योंकि वो प्रोसेस में लग गया है। तो इसीलिए व्यवहार से कह दो, उपचार से कह दो, परंपरा से कह दो, वो परंपरा से सम्यक प्राप्त करेगा तो सम्यक सन्मुख है। अभी आगे अगले पेज पे ही पंडित जी साहब कहने वाले हैं, इस भाव में नहीं अगले भाव में भी, यानी इस भाव में हमने काम चालू कर दिया तो सम्यक सन्मुख है। अब सम्यक भले इस भाव में नहीं हो पाया, अगले भाव में होने वाला है, तो भी वो ये जो काम है ना, तत्व विचार का उद्यम, मेन असली काम क्या है? तत्व विचार का जो उद्यम, मतलब कि तत्व को जानने की तरफ जो हमारा रुचि हुई है, जो ढलान हुआ है, जो पुरुषार्थ लग रहा है, और फिर वो विचार जो कर रहे हैं, ये सम्यक सन्मुखता की भूमिका कहो, पात्रता कहो, तो उसको भी सम्यक सन्मुख ही कहेंगे। और क्या कहेंगे फिर ऐसे जीव को? क्या कहेंगे? तो वास्तव में सम्यक सन्मुख तो एक्चुअल में तो करण लब्धि वाला है, लेकिन उससे पहले वाला वो करण लब्धि के सन्मुख होगा, प्रयोग लब्धि वाला। फिर जो
देशनाल अवधि वाला है, नहीं, यानी जो देशनाल अवधि वाला है वो प्रायोगिक अवधि के सन्मुख होगा, और जो विशुद्धि लब्धि वाला है वो शिवक्षम नहीं, देशनाल अवधि के सन्मुख होगा। मतलब ऐसे पीछे जाओ तो उस तरह से वो चलेगा। देखिए यहाँ कल प्रश्न था कि यदि अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें, कब तक परीक्षा करें, कि जब तक वो भगवान का जो उपदेश मिला, देवशास गुरु का जो उपदेश मिला, वो उपदेश और हमारी परीक्षा मैचिंग नहीं हो जाए, दोनों में समानता नहीं भाषित हो, तब तक तो परीक्षा करना। और अन्यथा परीक्षा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा में अपने को रिजल्ट आंसर पता है ना, ये आंसर आना है, तो आंसर अपने को पता है, तो गलत कैसे हो सकता है? जब गलत तब होगा कि जब हमको आंसर नहीं पता और बस जो भी आंसर आया उसको अपन मान लें। जैसे एग्जाम में अपना गलत हो जाता है सवाल, क्योंकि अपने को आंसर नहीं मालूम होता है, लेकिन घर पे करते हैं तो उत्तरमाला अपने पास में होती है, तो अपन उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये और कुछ तो सवाल ऐसे भी होते हैं ना गणित में, जैसे कि क्रॉस चेक उसको कर सकते हैं। क्रॉस चेक करना मतलब कि जैसे समझ लीजिए 10 में से 5 माइनस किए या 10 में से 3 माइनस किए तो कितना आया? 7। अब ये हमारा जवाब सही है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक कैसे करें? कि वो जो माइनस किया है उसको इसमें जोड़ के देख लो, तो 7 में 3 जोड़ के देख लो, 10 आ गया तो हमारा जवाब सही है। तो ऐसे ये जो परीक्षा हमारी अन्यथा हुई है कि सही हुई है, तो इस तरह से ये क्रॉस चेक करने के भी साधन, मतलब कुछ चीजें इस तरह की हैं। और वास्तव में तो हमें आंसर दिया हुआ है, तो वो आंसर जो यानी भगवान का जो उपदेश है उसके अनुसार हमारे फीलिंग्स, हमारी अनुभूतियां, हमारी मान्यता जब तक नहीं होती है तब तक वो परीक्षा करना। फिर उसमें भी किसकी करें और किसकी नहीं करें, तो जो ज्ञेय तत्व है उनकी तो परीक्षा पॉसिबल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है उपादेय तत्व हैं उनकी परीक्षा करना अनिवार्य है। देखिए ये 259 पेज पे नीचे से सेकंड पैराग्राफ से अपन पढ़ते हैं। भाभी, वो जो परीक्षा रहित व्यवहाराभासी थे उसमें मतलब जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं सबको यही माना जाता है ना, परीक्षा रहित हैं, क्योंकि यदि वो परीक्षा कर लेते तो सम्यक दर्शन हो जाता, ऐसा उसमें था द्रव्यलिंगी के लिए। तो मतलब जैसे अपन मानते हैं कि आपने वो उदाहरण दिया बच्चे का कि वो हाथ लगा लेता है तो भाव भाषित हो गया उसको, तो भाव भाषित यहाँ तो तभी होगा जब सम्यक दर्शन हो जाए, उससे पहले तो कैसे होगा? सही बात है। देखो यहाँ भाव भाषण का मतलब है कि वो वास्तव में भाव भाषण यानी आत्मा संबंधी भाव भाषण, वो तो सम्यक दर्शन होने पर ही है। लेकिन यहाँ भाव भाषण का मतलब है कि जो राग आदि दुख रूप कहे हैं वो हमको भाषित हो रहे हैं कि नहीं, संवरणजा जो सुख रूप कहा है वो हमको भाषित हो रहे हैं कि नहीं, ये मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीब है, ऐसा भाव समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भाव भाषण। और वो जो सम्यक दर्शन होने पे भाव भाषण होगा वो तो समझ लो साक्षात अनुभूति रूप वो भाव भाषण है। और यहाँ इस तरह से कि ये जो बातें कही गई है ये हमको ऐसी लग रही है कि नहीं लग रही है, पंचेंद्रिय विषयों में हमको सुख लग रहा है, और वो वहां कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय विषयों में सुख नहीं, ये दुखी है, विषम है, बाधा सहित है, तो ये हमको ऐसा भाव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ भाव भासना का वो अर्थ। बोली भारती आंटी। आदि आप जो बोल रहे ना पंचेंद्रिय विषय में सुख नहीं, वो वो है कि इनमें सुख नहीं है, लेकिन जब वो सुख मिलता है तो वो मतलब अच्छा तो लगता है, तो राग तो भी है। एक अच्छा लगना, वो एक टेम्परेरी अच्छा लगना, और एक मान्यता ये कि इससे मैं सुखी होता हूँ, वो दो बातें हैं। तो उसमें वो अच्छा लगना तो सम्यक दर्शन होने के बाद तक भी हो सकता है, अच्छा लगना है ना, वो अच्छा लग रहा है तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी हो सकता है। लेकिन ये इससे मैं सुखी होता हूँ, वो जो मान्यता है वो मान्यता नहीं होती। तो परद्रव्य मुझे सुखी करते हैं, परद्रव्यों के कारण मैं सुखी होता हूँ ऐसा अपने को, या परद्रव्य मुझे दुखी करते हैं, इसका भाव भाषण अपने को होता है कि नहीं, कि मैं किस कारण दुखी हूँ,
पर्दव्य के कारण दुखी हूँ कि मैं अपने राग द्वेष मोह के कारण दुखी हूँ, ऐसा भाव भाषण। और मेरे दुख का कारण ये पर्दव्य है कि वो जो मेरे को मोह राग द्वेष चल रहे हैं वो मेरे दुख के कारण है, ऐसा भाव भाषण। और ये जो मैं विचार राग द्वेष मोह के विचार करता हूँ, ये विचार मेरे दुख के कारण है या फिर कोई और, मतलब ये जो भाव हो रहे हैं ये मुझे दुख दे रहे हैं कि मुझे सुखी कर रहे हैं। तो ये आश्रव भाव है, ये दुख के ही कारण है, दुख रूप ही है। और जब मैं अपने स्वरूप का कुछ भी बात विचार करते हैं, थोड़ी अभी तो स्वरूप में अनुभव नहीं हुआ, लेकिन हम आत्मा की चर्चा वार्ता भी करते हैं, देवशास गुरु की चर्चा वार्ता भी करते हैं, उनके सानिध्य में भी रहते हैं, तो हमारा ये कुछ दुख, कुछ हमको शांति लगती है कि नहीं लगती है। तो ये भाव भाषित होता है कि नहीं होता है, ये समझ में आता है कि नहीं आता है, इसका नाम यहाँ पे भाव भाषित। मेरी एक और थोड़ी उलझन है कि जैसे बोलते हैं कि अभव्य जीव प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब आज आपने भी कहा है कई बार, जैसे कि हम इस मार्ग में लग गए हैं, इसका मतलब हम सम्यक्त्व की तरफ जा रहे हैं, या हम, तो फिर अभव्य जीव को भी तो ऐसा मतलब होता हो तभी ना प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचेगा। तो वही हाँ। मैं थोड़ा सा उसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि अभव्य जीव को ऐसे भाव ही नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जनरली तो ऐसा है, अभव्य, पहली बात तो ये है, अगर ये शंका हो कि हम भी ऐसा लग रहे कर रहे हैं और वो अभव्य भी प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच रहा है, तो हम कहीं अभव्य तो नहीं है। आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं आगे से बता रही हूँ। तो ऐसी शंका करना व्यर्थ है, क्योंकि अभव्यों की संख्या बहुत ही कम है, बहुत कम है। और अब वो तो जो है वो पारिणामिक भाव है। जो भव्य है वो भव्य है, जो अभव्य है वो, मतलब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है बदलाव। तो हम अपने आप को अभव्य मानेंगे तो उससे रिजल्ट क्या होगा? बाई चांस अपन अभव्य हैं, मान लो, यद्यपि है नहीं लेकिन मान लिया, और अब अपने को पता तो है नहीं हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। तो अगर हमने अभव्य अपने आप को मान लिया तो उसका फल क्या होगा? उसका फल ये होगा कि जब हम ये मान ही लेंगे कि हम अभव्य हैं, तो हम काहे को ये माथा बच्ची में पड़े, क्योंकि अभव्य प्रायोग लब्धि तक पहुंच कर भी वो कुछ होता तो है नहीं उसको। तो अभव्य मानने से नुकसान ही है। और अगर भव्य हमने अपने आप को माना तो फायदा क्या है कि अब होंगे अभव्य मान लो, लेकिन भव्य मानने पर हम कम से कम लग तो रहे हैं, जितना समय अपना निकल रहा है, मैक्सिमम टाइम जितना हम शुभ भाव में मतलब कोई जीव व्यतीत कर सकता है, उतना उसमें होगा, तो उसका जो फल आएगा, पाप का फल भुगतने से अच्छा तो पुण्य का फल भोगना है। इसलिए यानी ये शंका अपने को हो तो वो तो निराधार है, और डेफिनेटली हम सभी भव्य हैं। क्यों है भव्य? क्योंकि वो अभव्य की संख्या ही बहुत कम है। जितने जीव अपने को दिख रहे हैं ना, वो सब भव्य ही है, भले ही घोर मिथ्यादृष्टि भी दिखते हों, विरोधी दिखते हों, यानी भयंकर हिंसा करने वाले, झूठ चोरी सत्य व्यसनों में लिप्त रहने वाले, वो भी दिखते हों, सब भव्य हैं। तो और वो प्रायोगिक लब्धि तक भी जा रहा है और हम भी प्रायोगिक लब्धि तक भी जा रहे हैं। तो उससे ये तो ऐसा है, अभी वर्तमान के हिसाब से कहा गया है, जो वहाँ पद्मनंदी पंचविंशतिका का श्लोक आता है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तो आपका प्रश्न ये है कि वो अभव्य भी तो प्रीति चित्त से ही सुनता है, तब तो वो प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच पाता है। लेकिन अब ये तो यहाँ तो पुरुषार्थ की बात की है, वो जो श्लोक दिया है वो पुरुषार्थ जागृत करने की अपेक्षा से वो श्लोक है। वास्तव में भव्य भव्य की ऐसी कोई पहचान नहीं है। जो प्रीति चित्त से जिन वाणी की बात नहीं सुन रहा, तो वो उसको अभव्य कह दिया। वो अभव्य कहना वो कोई वस्तु परक नहीं है, वो भाव अपेक्षा से कहा है, समझ लो उपचार से कहा है, उसके वर्तमान के लक्षण देख कर। लेकिन जो प्रीति चित्त से जिनवाणी की बात नहीं सुन रहे, ऐसे भी बहुत सारे जीव, अनंत कह दें, ऐसे अनंत जीव भी भव्य हैं, जो जिनवाणी की बात नहीं सुन रहे, सुहाती नहीं है, आत्मा को फातिमा कह दें, न सुने न सुनने दें, ऐसे भी जीव हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन अभी वो ऐसे दिख रहे हैं, कालांतर में अभी इंद्रभूति गौतम को देख के कोई कह सकता है
जब वो ब्राह्मणों के वहां उनका वो था, कोई कह सकता था कि ये अभी इस भाव में मोक्ष चले जाएंगे, और सुनने के लिए तैयार नहीं हो। बहुत सारे पुराणों में इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। एक वो कीचक का उदाहरण आता है, कीचक का नाम सुना होगा महाभारत की कहानी में। वो यानी द्रौपदी पर कुदृष्टि रखने वाले, जब ये लोग वेश बदल के घूम रहे थे पांडव लोग, तो वो द्रौपदी ने से वो मतलब उसने तय किया कि रात को यहाँ आके मिलना। फिर द्रौपदी ने भीम को बताया, तो भीम चला गया द्रौपदी बन के वहां पे, और फिर उसकी पिटाई करी। तो मुक्के खाते खाते उसको सम्यक दर्शन हो गया, फिर मुनि बन गए और मोक्ष चले गए उसी भाव से। ऐसे ही आदिनाथ भगवान के जो गणधर हैं 72वें जय कुमार की, तो अनेक भवों में उनका कोई बैरी था जय कुमार, पिछले भवों में, और वो हर भव में उनको मारता था। जैसे पार्श्वनाथ कमट का चला ना, कि वो कमट का जीव हर भव में उनको मारता था उस जीव को, वैसे ही। और फिर क्या हुआ कि ये तो जो जय कुमार का जीव है, ये तो 2-4 भव बाद में मोक्ष जाएंगे, और ये 2-4 भव पहले ही वो मारने वाला, वो 2-4 भव पहले ही कुछ वैराग्य हुआ, कुछ कारण पाया, समय दर्शन हो गया, वैराग्य हो गया, और उसी भव से मोक्ष चले गए। उस भव में भी मार दिया था उनको, और फिर भी मोक्ष चले। अभी बाहर से क्रिया देखने वाला तो कोई कहेगा नहीं तो अभव्य है। मारीची का जीव, मारीची के जीव को क्या कहेंगे? वो तो डेफिनेटली अभव्य होगा, क्योंकि वो प्रायोग लब्धि तक भी पहुंच गया होगा, वहां पे समोषण में बैठा था ना, और फिर उठ के चला गया। इसका मतलब वो मतलब उस अपन अभी मत देखो महावीर की अवस्था को, अपन मारीची को ही देखो, और आगे अपन जानते नहीं है कि महावीर होने वाला है, तो अपन क्या निर्णय देंगे उसके लिए? ये अभव्य है ये तो, तभी तो इतना समोषण में पहुंच के और इतना पहुंच के और फिर निकल गया तीर्थंकर का पोता होके भी। लेकिन इसलिए ऐसा किसी को, बस ये बात जरूर है कि जो अभी विरोध करते दिख रहे हैं उसमें भी गारंटी नहीं है। जो अभी विरोध करते दिख रहे हैं उनका संसार लंबा हो सकता है, होगा ही वो भी जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसे उदाहरण अपन ने देखे, अभी विरोध कर रहे ऋषि भाव में मोक्ष चले गए। इसलिए बाहर की क्रिया से किसी भव्य अभव्य का किसी का कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अभी जो प्रीति चित्त से सुन रहे हैं, तो हम तो यही मान के चले, हम खराब क्यों सोचे किसी के लिए और अपने लिए। जो प्रीति चित्त से जिनवाणी की बात सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से सब भव्य ही हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया फायदा किसमें है, भव्य मानने में फायदा है या भव्य मानने में फायदा है, होंगे तो वही जो हैं। इसलिए निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाएं सभी जीव, जितने अपने को दिखते हैं ना वो सब भव्य है, अपने लिए नहीं। अपन किसी दूसरे को भी देख के सोचे ना ये तो अभव्य होगा, वो भी भव्य ही है। मेरा पूछने का ये मतलब था कि अभव्य जीव को ऐसे वो कैसे आते हैं, वो मेरा मतलब कि आ जाते हैं ना, अभव्य को भी ये विचार इस तरह के आ जाएंगे। आने में कोई, इसलिए कहा ना तब तो पहुंच रहा है प्रायोगिक तक, विचार आने में कोई निषेध नहीं है, विचार आ जाएंगे। देखो जैसे मतलब उदाहरण 100% नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जो अपन उदाहरण लेते हैं ना भव्य भव्य के, दूरानुदूर भव्य के संबंध में, वो ठोड़ू मूंग वाला जिसमें सींचने की योग्यता ही नहीं है। और मैंने पहले ही कह दिया उदाहरण पूरा नहीं लगेगा, लेकिन मान लो कोई मूंग सींच भी गया, मतलब उसमें ये लेना भव्यता के अर्थ में कि कौन सा अपने पेट में जाएगा। सींच तो गया, लेकिन उसमें भी अपन खा रहे हैं, परोस रहे हैं, फिर भी कोई गिर गया नीचे, जमीन पे गिर गया है, बाहर निकल गया है, गिर गया है, खाते खाते थाली में रह गया है, छूट गया है, तो वो इतना पहुंच गया, मतलब हाँ थाली तक भी आ गया, फिर भी वो मुंह में जाने से रह जाएगा तो रह जाएगा। तो ऐसा ये भाव हो सकते हैं, यानी उसकी पराकाष्ठा बता रहे हैं कि किस जीव को किस तरह के भी शुभ भाव हो सकते हैं। शुभ भाव तो इसको इसलिए यहाँ ये कहने का अभिप्राय क्या है कि प्रायोगिक लब्धि तक भी अभव्य पहुंच रहा है। इसका अभिप्राय ये है कि हम जिन शुभ भावों को अच्छा मान रहे हैं और जिन शुभ भावों में अटक रहे हैं वहां अटकना नहीं, और जिन शुभ भावों के अपन समझ रहे हैं कि ये हो गए तो बहुत हो गए, तो इन शुभ भावों की क्या कीमत है, ये शुभ भाव तो अभव्य भी कर लेता है। तो ये बात भी पुरुषार्थ के लिए ही कही गई है कि प्रायोगिक लब्धि तक अभव्य पहुंच रहा है, तो हमारा पुरुषार्थ हम बढ़ाएं कि ये काम तो वही समय दर्शन तो तिर्यंची कर लेते हैं, 5वां गुणस्थान तो तिर्यंची कर लेते हैं, तो फिर ये बात किस लिए कही कि हाँ अब तुम मनुष्य हो, 6वां 7वां गुणस्थान प्राप्त करो, तुमने 4था गुणस्थान भी ले लिया तो कौन से तीर मार लिए,
पुरुषार्थ के लिए। तो प्रायोगिक लब्धि तो अभव्य भी पहुंच जाता है। तो हम पुरुषार्थ कुछ अपना आगे बढ़ाएं और वास्तव में निश्चित रूप से संवेदन प्राप्त करें, उसके लिए वो बात कही गई। बोलो पारुल। भाभी, ये निकट भव्य, दूर भव्य और दूरादूर भव्य की डेफिनेशन बता दीजिए ना एक बार, मतलब मुझे समझ में नहीं आते। और एक क्वेश्चन और था, ये जो गणधर होते हैं ये शुद्ध केवली तो होते हैं, पर जब तक समूह शरण में होते हैं तब तक इनको केवल ज्ञान नहीं होता ना? देखो उसमें भी ऐसा है गणधरों में, पहले गणधर वाला बता देती हूँ कि जो प्रमुख गणधर हैं, तो जब तक तीर्थंकर परमात्मा को मोक्ष नहीं होता है तब तक वो प्रमुख गणधर को तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन जो और गणधर मतलब प्रति गणधर जिन्हें कहते हैं, या जैसे आदिनाथ भगवान के कितने 84 गणधर थे, 84 थे ना। तो प्रमुख गणधर थे वृषभसेन। महावीर भगवान के 11 गणधर थे, तो 11 गणधर में प्रमुख गणधर थे गौतम गणधर। तो वो गौतम स्वामी मोक्ष नहीं जा सकते महावीर भगवान के मोक्ष जाने से पहले। और जो दूसरे गणधर हैं वो भले ही केवल ज्ञान भी ले लें, मोक्ष भी चले जाएं, लेकिन जो प्रमुख गणधर है वो तो उनको वहां उपस्थित रहना वो अनिवार्य है। अभी क्या था तुम्हारा और प्रश्न? निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य, 3 प्रकार के भव्य होते हैं। निकट भव्य मतलब जो 1-2 भव में ही मोक्ष जाने वाले हैं, 2-3-4 भव में बिल्कुल, वो कहलाते हैं निकट भव्य। 2-4 भव में ही मोक्ष जाने वाले हैं। 2-4 का मतलब 5-7 भी समझ लेना, लेकिन बस जाने, जैसे शेर का जीव है वो निकट भव्य है, 10 भव में मोक्ष चला जाएगा 10वें भव में, ये निकट भव्य है। ऐसे जीव कहलाएंगे निकट भव्य। और दूर भव्य की जो ऐसे 8-10 भव में नहीं, जैसे मारीची का जीव है, वो इतने काल बाद, एक कूड़ा कुड़ी सागर बाद में मोक्ष गया, तो उसको उस समय कह सकते हैं वो दूर भव्य है, जो बहुत अधिक का मोक्ष जाएगा लेकिन बहुत लंबे काल बाद जाएगा। और दूरानुदूर भव्य का मतलब है कि जो नाम से तो भव्य है लेकिन कभी भी मोक्ष जाएगा ही नहीं, वो कहलाता है दूरानुदूर भव्य। जो भव्य तो है यानी मोक्ष जाने की एबिलिटी तो है, योग्यता तो है, लेकिन कभी मोक्ष जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको कभी इस तरह के निमित्त ही नहीं मिलेंगे। बाहर में कभी भी उसको देवशाह गुरु का संयोग या और जो भी साधन चाहिए वो उसको कभी भी नहीं मिलेंगे, तो वो कहलाता है दूरानुदूर भव्य। ये दूरानुदूर भव्य होते हैं, ये निगोद से निकल ही नहीं पाते। निगोद में, नित्य निगोद में इतने यानी समझ लो कितने, कब खाली हो जाएगा? हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहां से निकलते रहते हैं नित्य निगोद से। तो नित्य निगोद कब खाली हो जाएगा? निगोद कहें, निगोद कब खाली हो जाएगा? कि कभी खाली नहीं होएगा। 6 महीने 8 समय, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहां से बाहर आ रहे हैं। फिर भी वहां जीवों की संख्या कितनी है और कितनी रहेगी? ये अनंत ही रहेगी। तो वहां भव्य है कि नहीं है निगोद में? कि भव्य भी है, और ऐसे भव्य हैं, अनंत जीव भी ऐसे हैं जो कभी वहां है तो भव्य, लेकिन कभी उनका नंबर ही नहीं आएगा, बाहर निकलने में चांस ही नहीं पड़ेगा। तो वो ऐसे जीव कहलाते हैं दूरानुदूर भव्य। उनकी जो भव्यता है वो दूर 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 होती जाती है, नंबर लगना ही नहीं है कभी बाहर आने का। जो अभव्य जीव हैं वो तो निगोद में भी हो सकते हैं, बाहर त्रसों में भी हो सकते हैं, अभव्य तो, लेकिन दूरानुदूर भव्य वो सब निगोद में ही रहते हैं, वो निकल ही नहीं पाते हैं। अभव्य तो कहा ना कि 9वें ग्रह तक भी पहुंच जाए द्रव्यलिंगी बन के, इतना तक कर लेता है, लेकिन दूरानुदूर भव्य वो निगोद में ही रहते हैं। चलो पढ़े अभी, बोली पूर्णिमा आंटी। जैसे सुमतिनाथ भगवान के 117 गणधर थे, सबसे ज्यादा उनकी थी 24 में 116। हाँ 116 या 17 ऐसे कुछ आया है। तो फिर इतने सारे गणधर एक साथ सभा में बैठ, मतलब समोसरण में बैठते होंगे, तो दिव्यध्वनि झेलने वाले मुख्य अलग उनमें विभाग रहते क्या? प्रमुख गणधर का ही रहता है, प्रमुख गणधर का ही रहता है मेन, मुख्य गणधर। प्रमुख का, और ऐसा का भेद भी होता है कि गणधरों में भी?
हाँ, एक प्रमुख होते हैं ना, जैसे इंद्रभूति प्रमुख हुए, हाँ, सब में प्रमुख गणधर के नाम आएंगे, आप 24 तीर्थंकरों में देखेंगे ना, सबके अच्छा, प्रमुख गणधरों के नाम अलग हैं, तो मतलब प्रमुख, उनमें से एक है। हाँ, तो प्रमुख गणधर को सबसे लास्ट में मोक्ष होता, हाँ, बाकी बाकी गणधर मोक्ष जा सकते। बाकी बीच में भी जा सकते हैं, हाँ, वो अच्छा, प्रमुख ऐसे हो गए ना, वही हाँ, मतलब जैसे जिम्मेदारी हो गई ना, एक पद हो गया, हम्म। गणधर आचार्य, वो एक पद भी हो गया। नहीं, मैंने बोला वो मोक्ष चले जाते उसकी जगह पर दूसरे को प्रधान पद मिल जाए ना, नहीं जैसा आचार्य पद नहीं मिल जाता, ऐसा नहीं, ऐसा आचार्यों के नहीं, जैसा नहीं है उनका। ऐसा नहीं। आचार्य में तो होता है ऐसा। आचार्यों में तो होता है, गणधरों में ऐसा नहीं है। गणधर जो अच्छा, प्रमुख हैं वो रहेंगे लास्ट तक। गणधराचार्य ऐसा बोलते ना अपन। अब वो बोलते हैं, वो अलग है, गणधर भी आचार्य ही हैं इसलिए, लेकिन गणधरों में ये वाला नहीं है कि गणधर अपने पद दूसरे को दे के और वो मोक्ष चले गए, ऐसा नहीं है। अभी आप देखो, आदिनाथ भगवान के 84 हैं, तो प्रमुख गणधर में फिर किसका नाम देंगे? आप अपन पुराण पढ़ते हैं तो उनके प्रमुख गणधर ऋषभ सेन, ये नाम आता है। फिर वो ऋषभ सेन अपना पद किसी को दे के चले गए, तो फिर वो प्रमुख हो गए, तो फिर 2-4 के नाम आने चाहिए थे ना, कि ये प्रमुख रहे इनके उसमें। नाम एक ही का आता है, इसका मतलब वो शुरू से एंड तक वो रहेंगे। जैसे ये कहीं पढ़ने में नहीं आया ना, मगर नहीं, ये एक पढ़ने में बार आया। अरुण जी गुरुजी ने बताया था, पढ़ने में हाँ, नहीं भी आया हो, पर ये तो विशेष हाँ, बात है ना, ये तो पुराणों में तो सिंपल बात होती है। एक बार जब गणधरों के संबंध में स्मारक में गोष्ठी वगैरह चल रही थी विद्यार्थियों की, तो उन्होंने बताया था कि प्रमुख गणधर हैं वो मोक्ष नहीं जाते जब तक भगवान को मोक्ष नहीं हो जाए, तब तक उनको केवल ज्ञान भी नहीं होता है, वो वहां प्रेजेंट उनको रहना अनिवार्य है। देखिए यहाँ अपनी चर्चा 259 पेज पे सेकंड लास्ट पैरा देखते हैं। यहाँ ऊपर इसमें बताया था कि भाई जो ज्ञेय तत्व है उनकी हो सके तो करो, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, आज्ञा से मान लो, उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वादि का निरूपण किया, वहां तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है। यानी जो तत्वादि का निरूपण किया, यानी जो द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं, वहां पर तो तर्क वगैरह हेतु युक्ति ये लगाकर, और जैसे प्रतीति आ जाए, जैसे भाव भाषण हो जाए, जैसे फीलिंग में आ जाए, वैसा कथन किया है। मतलब उनकी परीक्षा कर सकते हैं, जहां पे भी तर्क लग रहा है, युक्ति लगाई जा रही है, मतलब वो परीक्षा के योग्य है, उसकी परीक्षा हम कर सकते हैं। लेकिन जहां हम अपना तर्क नहीं लगा सकते, जहां हम जिसकी परीक्षा नहीं कर सकते, कि साहब आप इसकी परीक्षा करो, नारकियों में हुंडक संस्थानी है क्या, परीक्षा करने जाएंगे नरक में, देखने जाएंगे? आप इसकी परीक्षा करो, देवों में समचतुरस, अब देव तो फिर भी आते दिख जाते हैं, कोई कह दे हमने देखा था, ऐसा था, लेकिन नरक में परीक्षा कर सकते हैं कि उनके वैक्रिय एक शरीर है, उसमें खून नहीं होता है, हड्डी नहीं होती है, तो जरा परीक्षा करके आए, परीक्षा कर सकते हैं? वहां वो नहीं है, वहां वो बस जैसा समझ में, मतलब जैसा कहा गया है वैसा आज्ञा से मान लेना। लेकिन जहां तत्वादि का निरूपण किया, मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, आश्रव बंध दुख के कारण है, संवर निर्जम सुख के कारण है, मोक्ष सुख स्वरूप है, यहाँ पर हमको अपना तर्क लग रहा है कि नहीं, या हम अपनी युक्ति से समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमको फीलिंग में आ रहा है कि नहीं, कि मैं जिसे हम बोल रहे हैं वो क्या है। यानी थोड़ा भी हम हमारी समस्या क्या है कि हम विचार नहीं करते हैं, हम बोलते हैं मैं, और मैं बोलकर हम किसको कहते हैं? हम शरीर को कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम शरीर के अलावा भी कहते हैं, ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं तो चाहती बहुत हूँ लेकिन ये शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब ये क्या है? ये वेद विज्ञान वाला वाक्य है कि नहीं है? ये वेद विज्ञान है कि नहीं? लेकिन हम अपने वाक्यों पे, अपनी उस पे हम विचार ही नहीं करते, हम जोर ही नहीं लगाते हैं कि हम ये जो बात कह रहे हैं, मेरी इच्छा तो बहुत है खाने की, पेट जवाब दे गया, तो मतलब तुम और पेट अलग थे ना, कि पेट, तब तो ये बात आई कहने में। बहुत सारे दिन भर में आप देखो ना, बहुत सारी बात निकल जाएंगी ऐसी, कि वो अपने वाक्य ही भेद विज्ञान वाले होते हैं, पर हम उस भेद विज्ञान को पकड़ ही नहीं पाते हैं कि ये भेद है, तो वो आएगा ही करने में। कौन जानता है, किसको जानता है कि मैं जानता हूं तो मैं कौन? आंखें देख रही है कि मैं देख रहा हूं? तो वो अंतर समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये इनमें परीक्षा, इसमें हम तर्क लगा सकते हैं, इसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें हम
थोड़ा सा परीक्षा कर सकते हैं। ये क्या है, ये द्रव्यानुयोग वाली बात है, क्योंकि यहाँ तत्वादि का निरूपण किया है, यानी जो द्रव्यानुयोग की जो चीजें हैं, उसके जो विषय हैं, वहां पर तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जैसे हमारे प्रतीति में आए उस टाइप से कथन किया है। तथा त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराण आदि के कथन आज्ञा अनुसार किए हैं। 3 लोक का जो भी वर्णन है वो सब आज्ञा के अनुसार है। गुणस्थानों का, इस गुणस्थान में ये व्यवस्था है, इस गुणस्थान में ये बंध विच्छित्ति है, अब इसमें आप तर्क लगाओ। लगाते हैं यद्यपि, क्योंकि ऊपर कहा है, देखो जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो करें, तो कुछ जगह तो हम तर्क लगाते हैं। क्या तर्क लगाते हैं कि जैसे जहां बंध विच्छित्ति की बात है कि तिर्यंचों में, यानी समझ लीजिए नरक और देवगति है, उसमें 5वें गुणस्थान होता है क्या? नरक और देवगति में 5वां गुणस्थान नहीं होता है। यदि भी आपने नहीं पढ़ा है अभी, केवल सिंपल बंध विच्छित्ति ही समझी है आप लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा तो हम मार्गणाओं में जब बंध विच्छित्ति देखेंगे, मार्गणाओं में मतलब अभी हमने देखा है सामान्य रूप से गुणस्थानों में कि जैसे नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति वो कहाँ हो रही है? नहीं, ये बंध विच्छित्ति है, उदय विच्छित्ति के संबंध में बताती हूँ मैं आपको। नीच गोत्र की उदय विच्छित्ति वो कहाँ होगी? उदय विच्छित्ति का मतलब है नीच गोत्र का उदय कहाँ तक हो सकता है। नीच गोत्र का उदय, बोले सुनीता आंटी, कहाँ तक मतलब गुणस्थान बताना है? 5वें गुणस्थान तक हो सकता है। बढ़िया, 5वें गुणस्थान तक नीच गोत्र का उदय हो सकता है, क्योंकि तिर्यंच होते हैं 5वें गुणस्थान में, और तिर्यंचों के सबके नीची गोत्र का उदय है, तो 5वें गुणस्थान तक नीच गोत्र का उदय हो सकता है। अब हम और नारकियों में कौन सी गोत्र का उदय है? नीच गोत्र का ही उदय है, ठीक है। तो अब नरक गति की जब हम बनाएंगे, नरक गति की हम देखेंगे कि कौन से उदय हैं या कौन कौन से गुणस्थान हैं, तो नीच गोत्र का उदय 5वें गुणस्थान से हो सकता है, तो हम उसमें तर्क लगाएं कि 5वें गुणस्थान तक हो सकता है, तो नरक में भी 5वां गुणस्थान बनेगा क्या? तो नहीं बनेगा। ऐसे हम तर्क उसमें इस तरह के कुछ भी तर्क, थोड़े बहुत लॉजिक अपन लगा सकते हैं कि ये प्रकृति अब यहाँ काम नहीं आएगी, तो अब ये इसको बंधेगी भी नहीं। जैसे कि किसी को समझ लीजिए कि नरक गति बन गई, नरक आयु किसी को बन गई, तो अब उसके स्थावर प्रकृति बंधेगी क्या? नरक गति और यानी नरक आयु के साथ में नरक गति के भी साथ में स्थावर नहीं बंधेगी। स्थावर प्रकृति किसके साथ में बंधेगी? तिर्यंच के साथ में बंधेगी। जो तिर्यंच, क्योंकि स्थावर तिर्यंच ही होते हैं, तो ऐसा इसमें तर्क अपन लगा सकते हैं। यद्यपि उसमें नियम हैं ही वो सारे, लेकिन कुछ चीजों में अपन तर्क लगा सकते हैं, पर कुछ चीजों में हम तर्क नहीं लगा सकते हैं कि जहां जो बताया है वहां वैसा वो कहा है कि ज्ञानावरण आदि का उदय कहाँ तक होगा? ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का 12वें गुणस्थान तक होगा। तो 12वें, अब यद्यपि उसके आगे केवल ज्ञान है, अपन ऐसा तर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन उसमें क्या क्यों है कि वहां तक बताया है, वहां तक कहा है। शोभशमिक सम्यक्त 7वें गुणस्थान से ऊपर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो उसमें भी थोड़ा अपन तर्क की वो अपन तर्क जो लगा रहे हैं उसके फेवर में, उसके अनुरूप अपन तर्क लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि ऐसा कहा गया है कि इसके ऊपर शैक्षणिक सम्यक्त नहीं होता है 7वें गुणस्थान के ऊपर। तो जहां लगा सकेंगे तत्वों में वहां तर्क लगा लें, नहीं तो उसको आज्ञा से माने। ये गुणस्थान मार्गणा और पुराण आदि में तो तर्क लगा ही नहीं सकते, जो भी भूतकाल में घटनाएं हो गई हैं। अब वो हनुमान जी ऊपर से क्यों गिर गए, अब उसमें तर्क लगाओ कि गिर गए ये कहा है और शिला चूर चूर हो गई ये कहा है, तो हमने मान लिया, जो कहा गया है वैसा मान लिया, वो आज्ञा अनुसार किए हैं। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। भाई योग्य भी किसकी है? जिसमें परीक्षा हो सकती है उसकी तो कर सकते हैं, जिसमें परीक्षा ही नहीं हो सकती है उसकी कैसे परीक्षा करेंगे? इसलिए ये बात यहाँ पर कही। फिर कह रहे हैं अब आगे, परीक्षा करना योग्य है ये कहा,
अब परीक्षा करके जीवादि द्रव्यों व तत्वों को तथा स्वपर को पहचानना। ये परीक्षा करने पर क्या होगा कि जीवादि द्रव्यों को, तत्वों को और स्वपर को पहचानना तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादि और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादि का स्वरूप पहचानना तथा निमित्त नैमित्तिकादि जैसे हैं वैसे पहचानना। मुझे आप लोगों से पूछना है, ये जो 2.5 लाइनें अपन ने पढ़ी हैं, इसमें ये जो पहचानना पहचानना कहा है, इस पहचानने में इनको पहचानने को क्यों कहा है? यानी प्रश्न समझ में आया? मतलब ये जो बातें कही हैं इसमें क्या कह रहे हैं, किसको पहचानने को कह रहे हैं? अपने प्रयोजनभूत है ना ये, इसलिए पहचानने को कहा है, क्योंकि इनसे ही तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, सुखी होंगे। बढ़िया। जवाब तो आ गया, लेकिन और थोड़ा सा खोलना है उसको। हे उपाधि पहचानना। ठीक है, मैं शायद प्रश्न अच्छे से नहीं पूछ पा रही हूँ। यानी ये जो यहाँ जो ये कहा है ना, इसमें क्या दिख रहा है आपको? पीछे कुछ पढ़ा है वो दिख रहा है इसमें? हे उपाधि भावभाषण कोर्स इनकी परीक्षा की जा सकती है। पहचानना और मानना। प्रीति बोल रही है सही पहचानना और जवाब। प्रीति मानना। बोलिए। प्रीति उपदेश सही का जो कोर्स था वो है ना ये। हाँ, बढ़िया। जो कोर्स हमको बताया था ना, वो कोर्स यहाँ पे बताया है। क्या कोर्स था? मोक्ष मार्ग को जानना था, देवगुरु धर्म को जानना था, जीवादि तत्वों को, निज पर को और हितकारी अहितकारी। देखिए, सबसे पहले कह दिया जीवादि द्रव्य और तत्व, ये आ गए जीवादि, ठीक है, उनको पहचानना। और स्वापर कह दिया तो वो निज पर आ गया, इसमें 2 हो गए। इसके बाद में त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादि और ग्रहण करने योग्य, तो त्यागने योग्य में और ग्रहण करने योग्य में अहितकारी और हितकारी, ये आ गए हितकारी अहितकारी भाव। और सम्यक दर्शनादि, सम्यक दर्शनादि का स्वरूप ये हो गया मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शनादि का स्वरूप मतलब ये मोक्ष मार्ग। और निमित्त नैमित्तिकादि जैसे हैं। निमित्त नैमित्तिकादि क्या है? वो है देवगुरु धर्म। मोक्ष मार्ग के सच्चे निमित्त कौन है? मोक्ष मार्ग के सच्चे निमित्त हैं देवगुरु धर्म। तो ये पूरा कोर्स यहाँ पे रिपीट किया है कि क्या क्या पहचानना है, वो परीक्षा करके किसको पहचानना है। क्योंकि परीक्षा तो तत्वादि की हो सकती है, ऊपर पहले कहा था, जहां तत्वादि का निरूपण किया है वहां पर तो हेतु युक्ति लगेंगे, उसकी परीक्षा हो सकती है। तो परीक्षा करके जीवादि द्रव्यों और तत्वों को और स्वपर को पहचानना, त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादि और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादि का स्वरूप पहचानना। यानी हे उपाधि कहें, हितकारी अहितकारी कहें, उनको जानना तथा निमित्त नैमित्तिकादि जैसे हैं निमित्तों को भी जानना। मोक्ष मार्ग के सच्चे निमित्त कौन होंगे? कि निमित्त तो कोई भी हो जाता है, उपादान में योग्यता होनी चाहिए, हमने तो ऐसा सुना है। निमित्त तो आकाश से उतर के आ जाते हैं। असली कारण कौन होता है? असली तो उपादान कारण होता है। तो फिर कहीं भी जाए, हम शिव जी के मंदिर में जाके बैठे कि साईं बाबा के में जाके बैठे, क्या फर्क पड़ता है हमारे उपादान में? कि वहां नहीं होएगा, उनके सानिध्य में नहीं होगा। मोक्ष मार्ग के सच्चे निमित्त भी सच्चे देवशास गुरु ही होंगे। उनसे जो उपदेश मिलेगा तभी ये मोक्ष मार्ग फलीभूत होगा। इसलिए निमित्त नैमित्तिक आदि भी जैसे हैं वैसा पहचानना इत्यादि। मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। इनको जानने से, ये जो 5 चीजें कही है, इनको समझने से, पहचानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। हम मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ते हैं? कि इन सबको जानने से। तो इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। सो इनकी तो परीक्षा करना, इनकी परीक्षा करना। ये कोर्स बताया है ना, ये कोर्स उसी लिए बताया है कि इनकी परीक्षा हो सकती है। जीवादि द्रव्यों की, तत्वों की, निज पर की, हितकारी अहितकारी भावों की, मोक्ष मार्ग की, देवगुरु धर्म की। देवगुरु धर्म की भी परीक्षा सबसे पहले तो वही, क्योंकि उपदेश उनसे मिलने वाला है। तो ये इन सबकी परीक्षा करना, अवश्य करना।
क्योंकि इनको जानने से, इनका सही निर्णय करने से हमारी प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में होगी। इनका ही निर्णय गलत हो जाएगा तो फिर प्रवृत्ति ही कैसे होगी। सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, वह प्रमाण न्याय द्वारा जानना, वह निर्देश स्वामित्वादि से और सत्संख्या आदि से इनके विशेष जानना। जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान मार्गणादिक व पुराणादिक व व्रतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी करना, न हो सके उनकी आज्ञा अनुसार जानकारी करना। देखो पूरे पैराग्राफ की चर्चा तो अपन कल करेंगे विशेष, मतलब जितना अभी पढ़ा है, लेकिन लास्ट लाइन जो है, जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी आज्ञा अनुसार जानकारी करना। तो ये आपने लास्ट वाली बात अच्छी कह दी कि जिनकी हो सके उनकी करना, नहीं तो कोई बात नहीं, तो हमसे तो हो नहीं रही, ना जीव अजीव की हो रही, ना आश्रमबंध की हो रही, हम तो जिनकी हो सकती है उनकी करना आपने ऐसे कहा है। तो ऐसा पढ़ के, ऐसा सुन के कोई ऐसा छल ग्रहण करे कि भी हमसे तो हो नहीं रही, हम तो आज्ञा अनुसार मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं। इनकी तो परीक्षा, ये जो 5 कही है ना, इनकी तो परीक्षा करनी ही है, होगी ही होगी। फिर ये वाक्य किसके लिए कहा है? जिनकी परीक्षा हो सके तो करना, और नहीं हो सके जो ज्ञेय तत्व हैं, जो करणानुयोग, चरणानुयोग या प्रथमानुयोग में जो भी कथानक हैं या वहां जो बातें कही हैं, उनमें जिनकी हो सकती हो, कोई बाई चांस होती हो, उनकी करना, और जिनकी नहीं होती हो तो टेंशन में मत आ जाना, स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि ये जैसे कहे हैं उनको आज्ञा अनुसार वैसे मान लेना। बहुत सारी चीजें होती है कि वो अपने तर्क उसमें, जैसे परीक्षाओं के संबंध में है, ये परिचय चर्या, शय्या और निषद्या, 3 परिचय हैं, चर्या, निषद्या और शय्या। तो चर्या और शय्या ये 2 परिचय तो कहे वेदनीय कर्म के उदय से, और निषद्या परिचय, निषद्या मतलब आसन, आसन परिचय कहा है चारित्र होने के उदय से। अब अपन और परीक्षाओं में तो अपन थोड़ा लॉजिक लगा देते हैं, ये इसके उदय से है क्योंकि प्रज्ञा है, अज्ञान है वो ज्ञानावरण के उदय से है, अदर्शन है वो दर्शन मोह के उदय से है। लेकिन इसमें तर्क लगाओ कि अब ये जो इसमें तर्क नहीं चल रहा है अपना, तो भी ऐसा ही कहा है, ऐसा मान लेना कि ये चलने में और सोने में तो उदय कह रहे हैं वेदनीय का, और बैठने में उदय कह रहे हैं चारित्र मोहनीय का। अभी तीनों एक सी चीजें लगती है, एक सी नहीं है तीनों। सुनीता आंटी क्या कह रहे हो आप, बोलो। उसमें ध्यान में लीन है, अपने में लीन है ना, आत्मा में, निषद्या में तो। निषद्या में हाँ, अपने स्वरूप में जा रहा है ना वो तो ठीक है, लेकिन चारित्र मोहनीय का क्या उसमें काम देगा? चारित्र मोहनीय चारित्र का घात करता है, तो कौन सा चारित्र का घात? निषद्या तो बैठा है ना, बल्कि तो चारित्र मोहनीय के उदय से कहा उसको। सोचना आप लोग और कोई तर्क उसमें आता हो तो, ऐसा कोई खास मतलब अपन खींचतान करके कुछ लगा लो, खास तर्क उसमें जमता नहीं है, बनता ही नहीं है कुछ। एक आसन में बैठने की शक्ति का प्राप्त नहीं होना, वो चारित्र मोहिनी को जैसे होगा क्या? तो फिर चल रहे हैं हम, चल रहे हैं, जो सोने में तो सोना है, चल रहे हैं उसमें शक्ति नहीं चाहिए क्या? चल रहे हैं, चर्या है, उसमें शक्ति नहीं चाहिए क्या? तो करना आप लोग और विचार, और कुछ होएगा तर्क तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी नहीं अभी तक मतलब ये आज्ञा से कि कोई पूछता है कि ऐसा ही है, समझ नहीं आता है उसका लॉजिक। चलिए बोलिए भारती आंटी। वो अभी याद आ गया, प्रज्ञा और अज्ञान एक साथ नहीं हो सकते ना? प्रज्ञा और अज्ञान एक साथ होते हैं, हो कैसे? वही मेरा सकते रॉन्ग हो गया था, अभी आपने बोला तो याद आ गया। किसी संदर्भ, देखो प्रज्ञा का मतलब है बहुत अधिक हमको ज्ञान है, वो तो ये भी किसी विषय में हमको ज्यादा ज्ञान है तो उसका प्रज्ञा परिचय हो सकता है, और किसी विषय में हमको ज्ञान नहीं है तो उस संबंधी अज्ञान हो सकता है। तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। जैसे समझ लीजिए
अपने संबंध में अपन लें कि हमको ये तत्वार्थ सूत्र का अच्छी नॉलेज हो गई, बहुत सारी चीजें आ गई, तो तत्वार्थ सूत्र के संबंध में हमको प्रज्ञा परिचय हो सकता है, लेकिन हमको इंजीनियरिंग का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो कॉमर्स फैकल्टी वाले हैं उनको अपने सब ये लेजर वेजर ये अच्छे से आती है, लेकिन उनको आप इंजीनियरिंग के बारे में कुछ कहो तो उस संबंध में अज्ञान है। तो एक फील्ड में प्रज्ञा, एक फील्ड में अज्ञान। ऐसा मुनिराजों के संबंध में भी हो सकता है। कोई कर्णानियोग के विशेषज्ञ हो सकते हैं, प्रथमानियोग में कुछ ना आए, याद ही नहीं रहे कहानी की एक भी। तो दोनों संबंध में ऐसे हो सकता है, एक साथ हो सकते हैं। नहीं, मैं सोच रही थी कि एक ही विषय में, मतलब एक कोई पर्टिकुलर चीज में, वैसे नहीं। सोच रही थी। ऐसा नहीं, तो ये सामान्य रूप से ज्ञानावरण की वजह से है। तो ज्ञानावरण का शिवोपशम किसी फील्ड में हो सकता है, किसी फील्ड में नहीं हो सकता है, तो वो दोनों परीक्षे एक साथ हो सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। बोलिए विनीता आंटी। अनम्यूट करिए। मैं ये कह रही फिर तो ज्ञान का मत और प्रज्ञा परिचय उसमें अंतर पूछना पड़ेगा। ज्ञान का मत तो अज्ञानी को है, वो तो ज्ञान उसको है ही नहीं, ये अज्ञानी। यहाँ तो ये मुनिराज को ज्ञान की अधिकता होने पर भी वो अपने ज्ञान का मद नहीं करते, इसका नाम प्रज्ञा परिचय है। वो दोनों अपोजिट है बात। नहीं, अपोजिट तो है, यदि परिचय है तभी तो परिचय जय करेंगे, पहले तो बात ये है। हाँ, परिचय है तो वो ये परिचय होती है मुनिराजों के संबंध में, और वो ज्ञान का मद है मिथ्या दृष्टि के लिए। ये अंतर तो उसमें है ही है। ज्ञान का मद अपन अपने शब्दों में भले ही प्रज्ञा परिचय को ज्ञान मत कह दो अपने शब्दों में, लेकिन वो ज्ञान मत कहा जाता है मिथ्या दृष्टि के लिए। और प्रज्ञा परिचय ये कहा जाएगा मुनिराज के लिए। मुनिराज को बहुत ज्ञान है, फिर भी उनको उस ज्ञान का घमंड नहीं है, तो वो घमंड की ही बात। लेकिन ये है मुनिराजों के संदर्भ में, परिचय शब्द आएगा वो मुनिराजों के संदर्भ में, और वो ज्ञान का मद तो अज्ञानी को मिथ्या दृष्टि को होता है। नहीं, वो तो है, गुणस्थानवर्ती ज्ञानी को भी ज्ञान का मद नहीं। मतलब पहले तो परिचय है तो जय करते हैं ना, परिचय तो है। हाँ, समझ में आ गया जी। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।